लोक प्रशासनिक विद्यार्थियों, हमने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है पिछले लेसन में। अब हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में कौन कौन से अंतर हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। हमको पता है कि औपचारिक संगठन लिखित रूप से निश्चित उद्देश्य हो, कार्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट हो और लिखित नियमों के आधार पर संचालित हो, और अनौपचारिक संगठन जो स्वतः निर्मित हो, जिसमें मानव एक सामाजिक प्राणी के आधार पर स्वतः निर्माण कर लेता है और निश्चित उनके उद्देश्य होते हैं, उसके लिए अनौपचारिक संगठन बनाया जाता है। अब दोनों में जो अंतर है वो इस प्रकार से है। पहला जो अंतर है, औपचारिक संगठन में अधिकार के प्रत्यायोजन का कारण निर्मित होता है। जो औपचारिक संगठन है उसमें अधिकारों के प्रत्यायोजन के कारण यह निर्मित होता है। दूसरा जबकि अनौपचारिक संगठन लोगों की सामाजिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप उदय होता है। तो जो प्रमुख जो अंतर है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में, वो पहला अंतर है, जो औपचारिक संगठन सत्ता के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है, जबकि अनौपचारिक सामाजिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप इसका विकास होता है। दूसरा जो अंतर है वह है, औपचारिक संगठन अधिकार और कार्यों पर अधिक बल देता है, और जबकि अनौपचारिक संगठन लोगों के संबंधों पर अधिक बल देता है। तीसरा जो अंतर है वह है, अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है, जबकि औपचारिक संगठन जानबूझकर लिखित आधार पर निर्मित किया जाता हो। चौथा अंतर है, औपचारिक संगठन में औपचारिक अधिकार किसी पद से संबंधित होते हैं, जबकि अनौपचारिक अधिकार किसी एक व्यक्ति से संबंधित होते हैं। पांचवा जो अंतर है औपचारिक अनौपचारिक संगठन में वह है, औपचारिक संगठन नियम, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व लिखित रूप से निर्धारित किए जाते हैं इसमें, जबकि अनौपचारिक संगठन में इस प्रकार के नियम और परंपराएं अलिखित होती है और औपचारिक संगठन में लिखित होती है। छठा जो अंतर है, ये उन बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो रेखीय स्तर से वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये औपचारिक संगठन जो बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है, जिसमें पद सोपान के वरिष्ठता के अधिकारी होते हैं, उनसे प्रभावित होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो समूह के नियंत्रण में होते हैं। कहने का अर्थ है कि औपचारिक जो संगठन है उच्च अधिकारियों के द्वारा पदसोपान के क्रम में उस व्यक्तियों से प्रभावित करते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है अनौपचारिक। जो सातवां जो अंतर है, औपचारिक जो संगठन में औपचारिक अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि अनौपचारिक के संगठन में अनौपचारिक अधिकार ऊपर से तथा समरूप से प्रभावित होते हैं। अनौपचारिक संगठन का आकार बड़ा हो सकता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा होता है। औपचारिक संगठन की तकनीकी उद्देश्य के लिए निर्मित किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन मनुष्य की सामाजिक तुष्टि की खोज के परिणाम स्वरूप इसका विकास होता है। औपचारिक संगठन अधिक स्थायित्व होता है, लंबा होता है, लंबे समय तक बना रहता है, जबकि इसके विपरीत अनौपचारिक संगठन कम समय के लिए अस्थायी रहता है। तो ये इसका प्रमुख अंतर है। कुछ अंतर अपन इसकी संरचना के आधार पर कर सकते हैं। तो औपचारिक जो संगठन में इसकी संरचना सुनियोजित होती है, स्थायी होती है, विवेकपूर्ण होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन स्वतः
जन्म होता है इसका, भावनात्मक होती है, गतिशील सदस्यों की संतुष्टि के रूप में होती है। इसके लक्ष्य के आधार पर इसका अंतर कर सकते हैं। औपचारिक संगठन में लाभ कमाना, समाज कार्य दोनों होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में सदस्यों की संतुष्टि होती है। इसके केंद्र के रूप में कर सकते हैं। औपचारिक संगठन का प्रमुख कार्य की दक्षता के रूप में है और अनौपचारिक संगठन में भूमिका के रूप में है। इन दोनों का अंतर अधिकार के रूप में कर सकते हैं। औपचारिक संगठन में पद के अनुसार ऊपर से नीचे अधिकार प्रवाह होते हैं, जबकि अनौपचारिक में व्यक्ति पर निर्भर करती है, ये स्थिति के आधार पर होते हैं। संप्रेषण के आधार पर इसमें अंतर किया जा सकता है। संचार के आधार पर औपचारिक संगठन में सुनिश्चित औपचारिक मार्ग प्राय एक तरफा प्रवाह आदेश ऊपर से नीचे की ओर धीमी गति से होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन व्यक्ति पर निर्भर, जैसे अंगूर लाता है, अनियोजित मार्ग है, दो तरफा हो सकता है, तीव्र गति से होता है। अफवाहें इसमें प्रमुख होती है अनौपचारिक संगठन में, और इसका अंतर अपन नियंत्रण प्रणाली के आधार पर कर सकते हैं। औपचारिक संगठन में कार्य निष्पादन के आधार पर पदोन्नति की जाती है, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत संबंधों एवं पसंद नापसंद के आधार पर पदोन्नति की जाती है। व्यवहार के आधार पर भी अंतर हो सकता है। औपचारिक संगठन नियम आधारित व्यवहार होता है इसमें, जबकि अनौपचारिक संगठन में कार्य समूह की स्वीकृति के व्यवहार का निर्धारण करती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में घनिष्ठ संबंध है। एक बार औपचारिक संगठन के बन जाने के बाद वे स्वतः अनौपचारिक संगठनों का निर्माण करते हैं, जो कि न केवल उनको प्रभावित भी करते हैं बल्कि उनको शक्ति भी प्रदान करते हैं। एक के बिना दूसरा शायद ही जीवित रहे, अतः दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। धन्यवाद। इस प्रकार हमने देखा संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, और उसमें किस प्रकार का अंतर अपन देखा। अगले जो अध्याय में अपन पढ़ेंगे लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में अध्ययन अपन करेंगे। धन्यवाद।